दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है दोस्तों, ये बहुत ही ख़ास है। सबसे पहले तो मैं बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करूंगा और हर हर महादेव के साथ इस वीडियो को करूंगा शुरुआत। दोस्तों, सामने जो आप बाबा विश्वनाथ का मंदिर देख रहे हैं, आपको बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी। पूरे संसार में दोस्तों, पूरे विश्व में कोई ऐसा हिंदू नहीं होगा जो इस खबर से दोस्तों विचलित हो सकता है। फिर भी अगर कोई विचलित हो जाए तो मैं उसका कुछ नहीं कह सकता दोस्तों, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है हम हिंदुओं के लिए। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि सस्पेंस को ख़त्म करते हुए मैं बता देता हूँ कि अब जो ये काशी विश्वनाथ आपने जो मंदिर देखा, ये मंदिर दोस्तों पूरी तरह से पूरा का पूरा सोने से जड़ दिया जाएगा और पूरा का पूरा मंदिर दोस्तों अंदर बाहर हर तरफ से दोस्तों आपको सोना ही सोना दिखाई देगा। मतलब आप समझ लीजिए कि जो बाबा विश्वनाथ का पूरा मंदिर है वो पूरा का पूरा स्वर्ण से मतलब उसको मढ़ दिया जाएगा पूरा। आपको बता दूं कि काशी विश्वनाथ मंदिर जो था अपना पूरी तरह से स्वर्ण में तब्दील हो जाएगा और मंदिर के गर्भगृह की जो भीतरी दीवारें थीं वो स्वर्णिम आभा से तो पहले ही दमक रही थीं। अब बहुत जल्दी ही बाहरी दीवारों पर भी पूरा सोना मढ़ दिया जाएगा दोस्तों। ऐसे में अब पूरा मंदिर स्वर्णिम आभा से बिल्कुल दमकने लगेगा। तो काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद से ही आपने देखा होगा दोस्तों कि मंदिर के जो सौंदर्यीकरण है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसके तहत मंदिर के गर्भगृह को पूरी तरह से स्वर्ण मंदिर में तब्दील करने की कार्रवाई चल रही है दोस्तों। इसमें बाबा विश्वनाथ के अनन्य भक्तों का सहयोग भी बखूबी मिल रहा है। अब आप लोग आ रहे हैं तो आप लोग दान धर्म भी काफ़ी मन से कर रहे हैं। तो जब आप लोग दिल खोल कर दान कर रहे हैं तो जो ट्रस्ट है उसने भी ये निर्णय लिया कि हम भक्तों को बिल्कुल जिस कारणवश वो लोग दान कर रहे हैं, जो अपना सहयोग दे रहे हैं, तो उसको क्यों ना भक्तों को एक ऐसा मंदिर बना कर दिया जाए जिससे कि उनका जो किया गया दान है वो उन्हें प्रतीत हो कि ये सफल हो रहा है। मतलब ऐसा न लगे कि जो हमारा दान है वो यूज़ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बाबा विश्वनाथ का जो धाम है उसका नवरूप कितना ही आकर्षित और हर्षित करने वाला है। और इसी की जानकारी देने के लिए दोस्तों मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ था आज। तो आपको बता दूं दोस्तों कि पिछले दिनों ये जो सोना दान करने की जो बात चल रही है वो एक दक्षिण भारतीय शिवभक्त थे जिन्होंने बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह की भीतरी दीवारों को स्वर्णमंडित करने की इच्छा जताई थी। तो उसके बाद जो ट्रस्ट के हमारे कमिश्नर दीपक अग्रवाल जी हैं वो राजी हो गए और इसका वैज्ञानिक परीक्षण कराया गया। फिर विशेषज्ञों की राय ली गई कि मतलब यहाँ पे सोना चढ़ाने से कोई दिक्कत तो नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है दोस्तों काफ़ी पुराना है बाबा विश्वनाथ का, लगभग 400 साल पुराना। तो कुछ भी चीज़ें यहाँ पर लगाने से पहले उसका प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से जांच करते हैं। जांच करने के बाद ही दोस्तों कोई काम यहाँ पर किया जाता है। तो एक टीम के द्वारा दोस्तों, दिल्ली से आई एक टीम के द्वारा उसकी जांच की गई। जांच करने के बाद दोस्तों ये देखा गया कि मतलब ये वज़न जो है सह पाएगी या नहीं सह पाएगी बिल्डिंग सोना लगाने का, क्योंकि सिर्फ सोना नहीं लगता है दोस्तों, पहले सांचा तैयार होता है। सांचा तैयार करने के बाद उस पर पहले शायद ये लोग तांबा वगैरह चढ़ाते हैं। ऐसा मैंने कुछ लोगों से बात की थी तो उन्होंने बताया। उसके बाद दोस्तों उस पर सोने की जो परत है वो चढ़ाई जाती है।
तो आपने देखा होगा हमारी जो पिछली वीडियो थी दोस्तों, जिस पे आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो अंदर गर्भगृह के अंदर, मतलब जहाँ बाबा विश्वनाथ की जो शिवलिंग है, तो अंदर जो स्वर्ण मंडित करने का जो कार्य था दोस्तों वो कंप्लीट हो चुका है। अब अभी भी दोस्तों लेकिन सोना बचा हुआ है, लगभग 23 किलो सोना जो है वो बचा था। तो वो उन सारे सोने से दोस्तों लगभग ज़मीन से 8 फीट छोड़कर पूरा ऊपर तक दोस्तों, जो मैंने अभी आपको शिखर दिखाया पहले मंदिर का, तो पूरा शिखर तक दोस्तों पूरा का पूरा मंदिर आपका सोने से जड़ा जाएगा। और इसका मतलब जो काम है वो भी अब शुरू हो चुका है। तो जिस दक्षिण भारतीय शिव भक्त के दान से मतलब जो सोना दिया गया, तो उसमें जो अंदर का काम था वो तो हो ही गया दोस्तों। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब बाहर भी इसको मढ़ दिया जाएगा। और अंदर जो सोना लगा था दोस्तों लगभग 37 किलो के करीब सोना लगा है, और बाहर 23 किलो समथिंग सोना लगेगा इसमें। तो यही दोस्तों मुझे जानकारी देनी थी। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताइएगा कि मतलब ये जो जानकारी है इससे आप लोग प्रसन्न हैं या नहीं। अगर आप लोग दोस्तों इस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं तो आप लोगों से निवेदन रहेगा दोस्तों कि ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी इस तरह की वीडियोस जो लाता रहता हूँ चैनल पे, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए और आप लोग वीडियोस को देख पाएँ। ये जो दोस्तों सामने आप मूर्ति देख रहे हैं ये अहिल्याबाई होलकर जी की है। इन्होंने ही दोस्तों 1780 में श्री काशी विश्वनाथ जी का जो मंदिर था उसको बनवाया, जब औरंगजेब ने हमारे बाबा विश्वनाथ के मंदिर को तोड़वा दिया था। हालांकि जो शिवलिंग है दोस्तों वो अभी भी माना जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे है, ऐसी मान्यता है कि 100 फीट का जो शिवलिंग है वो मतलब मस्जिद के नीचे है। और साथ ही दोस्तों उस पर जो है वो कोर्ट केस भी चल रहा है, जिस पे अभी रिसेंटली एक मतलब हाई कोर्ट का फैसला आया है कि उस पर जो सुनवाई है वो पहले दोस्तों होती ही नहीं थी। लगभग आप समझ लीजिए कि 91 या 92 के करीब इन लोगों ने केस किया था, और तब से लेके आप सोच लीजिए कि 20 साल हो गए। 20 क्या कितने साल हो गए, लगभग 20 साल के करीब हो गए। तो 20 साल तक दोस्तों कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर बाद में 2019 में लास्ट में जो मतलब याचिका करता थे उन्होंने फिर से रिक्वेस्ट किया सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट ने बोला कि हाँ ठीक है सर्वे करा लो। फिर सर्वे कराने का जब आदेश आया तो उसके खिलाफ जो अंजुमन इंतजामिया करके मतलब संस्था है, जो मस्जिद कमेटी है, तो उन्होंने दोस्तों हाई कोर्ट में अपील की कि ये जो मतलब आदेश दिया गया है सेशन कोर्ट द्वारा, इसको खारिज किया जाए और हमें कोई भी यहाँ पर मतलब जो खुदाई वगैरह है वो नहीं करानी है। मतलब उन्होंने ये कहा कि आप इसको रुकवा दीजिए, ये जो सर्वेक्षण होने जा रहा है, जो कोर्ट ने ऑर्डर किया सेशन कोर्ट ने। तो हाई कोर्ट ने दोस्तों इस पर स्टे दे दिया था, और जो कि गुरु लगभग आपका 2 साल से रुका हुआ था। अभी दोस्तों रिसेंटली आपका एक हफ्ते पहले कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से निर्णय आया कि अब ठीक है हम लोग सुनवाई करेंगे। 29 मार्च से दोस्तों इसकी जो सुनवाई है वो शुरू हो गई है। अब आगे की जो अपडेट अगर कोई आएगी दोस्तों तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन अभी तक तो यही खबर मिली है कि जो सुनवाई है वो चल रही है। तो ये आप देख सकते हैं आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति है। और अभी दोस्तों रात हो चुकी है, तो अब जो लाइट्स हैं वो जल चुकी हैं, जो यहाँ पे लाइट्स लगाई गई थी। ये देखिए, ये दोस्तों जब ये जो प्लान बन रहा था श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का, तो शुरुआत में एक 3D वीडियो आया था दोस्तों। तो वो वीडियो देख के मैंने सोचा कि यार इतना मतलब इन लोगों ने इतना ख़तरनाक एकदम 3D वीडियो बनाया है, ये तो मतलब इस तरह का बन जाएगा तो गजब ही लगेगा। मतलब आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतना भव्य, इतना बड़ा, इतना दिव्य मतलब यहाँ पर डेवलपमेंट किया जा सकता है। किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था बिल्कुल। ये इन्होंने मतलब सोच से परे जाके काम किया है। बहुत से लोग दोस्तों इसका मतलब विरोध भी करते हैं। अब देखिए, कोई आप बड़ा काम करेंगे तो उसमें छोटा मोटा विरोध तो आएगा ही आएगा, तो ये तो हम मान के चल रहे हैं, उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। दोस्तों इस टाइम 6 बज चुके हैं, तो गेट जो है वो बंद हो चुका है। और अब देखिए यहाँ पे एंट्री लोगों की बैन कर दी गई है।
ये जो भाई साहब थे ये पुलिस वाले से बहस कर रहे थे, तो वो भाई साहब समझा रहे थे उनको कि अब देखिए जो नियम कानून है वो तो मानने ही पड़ेंगे। अब आप अगर आपको जाना है तो आप मेन गेट से गेट नंबर 4 से जाइए या फिर आप सिंह द्वार से जाइए। यहाँ से जो एंट्री है दोस्तों वो सुबह 6 बजे से शाम को 6 ही बजे तक रहती है। अब लेकिन कुछ लोग नहीं समझते हैं, बहस करते हैं, तब उनका क्या ही किया जा सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखिए दोस्तों शाम का नज़ारा गंगा घाट का। और ये जो दोस्तों सामने आप देख रहे हैं ये आपको बढ़िया सा जो क्रूज़ दिखाई दे रहा है, ये दोस्तों अलकनंदा क्रूज़ है, जिसका कि किराया दोस्तों पहले 700 रुपया था, फिर इन्होंने 900 रुपया किया और अब सुनने में आ रहा है कि ये 1200 रुपया इन्होंने कर दिया है। अब क्या पता दोस्तों, तेल का दाम बढ़ गया है इसलिए इन्होंने बढ़ा दिया है, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन रिसेंटली अभी यही किराया इसका चल रहा है। तो मैं तो दोस्तों अभी तक इसमें बैठा नहीं हूँ, क्योंकि इसका जो किराया है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। मेरे लिए मतलब हम जैसे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा है। अभी मैं सुना क्या हूँ, देखा भी हूँ दोस्तों कि 3 नई क्रूज़ आई हैं। एक गेरुए रंग का है जो कि सुनने में आया है कि काफ़ी सस्ता होगा लोगों के लिए, फेरी सर्विस अगर देगा तो। और एक दोस्तों बहुत बड़ा सा जैसे नौसेना का जहाज़ रहता है उस टाइप का एक जहाज़ आया है, वो भी है क्रूज़, वो खड़ा रहता है दोस्तों आपका रविदास घाट पे, उसको देखा है मैंने। और एक और क्रूज़ दोस्तों वो थोड़ा छोटा है, वो आया है। तो टोटल 4 क्रूज़ हो गए हैं बनारस में, जो कि अभी चलती कंडीशन में मुझे 2 दिखे। एक तो ये वाला अलकनंदा क्रूज़ दिखा और एक आपका क्रूज़ है जो मैंने बताया नौसेना जैसा दिखता है ना, नेवी वाला, मर्चेंट नेवी वाला जो जहाज़ होता है, उस टाइप का है दोस्तों। देखने में बहुत ही बड़ा सा है और बहुत ही भव्य लगता है, ऐसा लगता है जैसे कोई मतलब सेना आ गई है, तो काफ़ी अच्छा है वो। ये देखिए अति सुंदर, अति भव्य, इसको क्या मैं कहूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है, इतना सुंदर लग रहा है ये। तो ये आप देख लीजिए दोस्तों। यहाँ इस टाइम जिस टाइम मैं हूँ, ये वीडियो में पता नहीं आपको मैं समझा पाऊँगा कि नहीं, लेकिन ये जो एटमॉस्फेयर है ना यहाँ का, वो ऐसा लगता है जैसे कि फिर स्वर्ग क्या होगा, स्वर्ग ऐसा ही होता होगा। मतलब चारों तरफ खूबसूरती, एक हवा, वातावरण में एक मतलब खुशी कह लीजिए आप या सुकून कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, इस टाइप का यहाँ पर सुकून है, माहौल है। तो स्वर्ग में जब लोग जाते होंगे तो क्या ही पाते होंगे। तो धरती पर अगर स्वर्ग है, लोग कहते हैं कश्मीर है, मैं तो कहूँगा भाई काशी है। अगर आपको स्वर्ग महसूस करना है तो आप एक बार आइए शाम के टाइम और नाव में बैठिए और बस निकल जाइए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये दोस्तों जो आपको बढ़िया बढ़िया लाइट दिख रही है राइट साइड में, ये दोस्तों है आपका ललिता घाट, जिसको कि जल्द ही अब यहाँ पर जो ये जो आप खूबसूरत सी लाइट टंकियों पे देख रहे हैं लगी हुई, तो ये टंकी भी अब, ये दोस्तों पंपिंग स्टेशन था तो उसको अंदर करेंगे और दूसरी तरफ इसकी खुदाई चली है, वो मैं दिखाऊंगा आपको बाद में। अब दोस्तों मैं चल रहा हूँ दशाश्वमेध घाट की तरफ वापस। और ये देखिए एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि पहले की अपेक्षा अब भीड़ जो है वो इतनी बढ़ गई है कि मतलब समझ लीजिए आपकी थोड़ी सी हम लोगों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। और अभी जब मैं निकल के आ रहा था तो उस टाइम और भयंकर भीड़ थी, गया था तब भी बहुत भयंकर भीड़ थी। दोपहर के करीब मैं गया था, मुझे शाम हो गई। एक तो श्री काशी विश्वनाथ इतना बड़ा है, अब हो गया है इतना बड़ा, मतलब पहले आपका 3000 वर्ग फीट में था और अब दोस्तों 5 लाख वर्ग फीट में है। तो आप समझ लीजिए कि वो कितना बड़ा हो चुका है। तो वो पूरा घूमते घूमते दोस्तों, अगर मैं पूरा, एक तो मुझे शूट भी करना होता है और मुझे मतलब देखना भी होता है, तो इन सब में मतलब आप मान के चलिए कि 2.5 से 3 घंटा मतलब लग ही जाएगा। अब घंटा कहिए, घंटे कहिए, कुछ लोग दोस्तों शब्दों को पकड़ लेते हैं और उस पर भी कमेंट करते हैं, तो उसका क्या कहा जा सकता है। ठीक है, ये दोस्तों जो लेफ़्ट साइड में एक सब्सक्राइबर ने हमारे कमेंट करके पूछा था कि ये क्या है, ये दोस्तों वॉशरूम बनाया गया था, लेकिन कुछ असभ्य और मस्तिष्क विहीन लोग हैं जो कि मानते नहीं हैं और बाहर ही मूत्र विसर्जन कर देते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ का जो माहौल है वो ख़राब होता है। तो ऐसे लोगों के लिए दोस्तों मैंने सोचा है कि मैं
जो यहाँ के कमिश्नर साहब हैं उनसे मिलूँगा और उनको बोलूँगा कि ये सर इसका कुछ कराइए। अब दोस्तों असल में क्या है कि समय नहीं मिल पाता है। ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं दोस्तों, ये मान सिंह घाट है। गजब का दिखता है, मतलब अति ही सुंदर, सुंदर से भी सुंदर समझ लीजिए आप, ऐसा दिखता है ये। और इसको राजा मान सिंह जी ने बनवाया था। रात में दोस्तों और थोड़ा दूर से अगर मैं दिखाता तो इसको और सुंदर लगता आपको, लेकिन चूंकि दूर जाने का मतलब कि फिर मुझे पानी में घुसना पड़ता, तो पानी में घुसना संभव नहीं है दोस्तों। और ये देखिए, ये इस टाइम आरती का समय हो रहा है, लगभग 7 बजने वाले हैं दोस्तों। ये देखिए, ये है आपका दशाश्वमेध घाट। नहीं दोस्तों, ये राजेंद्र प्रसाद घाट है, आगे आपका दशाश्वमेध घाट है। रुकिए चलता हूँ, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। रुकिए देखो, आरती का जो समय है वो तो हो ही गया है, तो आरती हो रही होगी। आगे से देख के आता हूँ। रुक दोस्तों, अगर हो रही होगी तो आपको भी दिख जाएगी। आवाज़ तो आ रही है। मैंने दोस्तों इसलिए इसको म्यूट कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, तो फिर अपनी जो वॉइस है वो दबती है, और वॉइस अगर प्रॉपर नहीं आएगी तो दोस्तों वीडियोस में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। ये देखिए दोस्तों, आरती चल रही है इस वक्त, और भीड़ जो है वो काफ़ी है, तो उधर जा पाना संभव नहीं है, पूरा पैक है। ये देखिए दोस्तों, भीड़ देखिए, भीड़। ये नॉर्मल डेज़ का ये हाल है, बताइए। जब नॉर्मल डेज़ में ये हाल है तो आगे क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।